नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण और थोड़े लाभ के लिए कुछ भी बोलने और अपनी बात को मनवाने की परंपरा अब भी खत्म नहीं हो रही है। खत्म हो भी कैसे? आखिर इसी बहाने कुछ को खुश करके उनका वोट हासिल करने की भावना इन नेताओं में जो इतनी बुरी छुपी हुई है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब देखिए ना, संसद में छुट्टी के बहाने ही सही मोहम्मद साहब के जन्मदिन से लेकर मिलाउद्दीन को मनाने पर चर्चा हुई है। 4 दिन छुट्टी की बात करके तृणमूल और कांग्रेस के नेताओं के सुर मिल गए हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति कब और क्यों और कब तक आखिर इसी तरह से जारी रहेगी? इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद पीएम को पूरे विश्व से मिल रहे समर्थन से विपक्ष के हाथ पैर फूल गए हैं। विपक्ष अब संसद से लोगों का ध्यान हटाना चाहता है। संसद में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर अवकाश घोषित करने की मांग की थी। 13 दिसंबर को पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय ने 12 दिसंबर को भी मिलाद उन नबी की छुट्टी घोषित करने की मांग की है। तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ संसद में विपक्ष ने एक सुर में सुदीप का समर्थन किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तृणमूल की मांग पर अपना समर्थन व्यक्त किया। सुदीप ने संसद में कहा कि 13 दिसंबर को पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है और 12 दिसंबर को भी छुट्टी घोषित की जाए, ताकि सदस्यों को शनिवार रविवार समेत 4 दिन का अवकाश मिल जाए और मिलाद उन नबी अच्छे से मनाया जा सके। अब सवाल उठता है कि जब पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर छुट्टी है, तो 12 दिसंबर की छुट्टी की मांग उठाकर विपक्ष क्या साबित करना चाहता है? सियासत का ऐसा घिनौना खेल शायद ही आपने पहले खेलते हुए देखा होगा, जहां राजनीति के नाम पर लोगों से छल किया जाता है और विपक्ष की राजनीति लोगों को गुमराह करने वाली साबित होने लगती है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन आखिर क्या दर्शाता है? सबसे लंबे समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने इससे पहले तो अवकाश पर कोई फैसला नहीं कर पाई, आज वही छुट्टी की मांग पर अड़ गए। तुष्टीकरण की राजनीति की बदौलत लोगों को गुमराह करने का खेल आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा, जहां देश के प्रधानमंत्री लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बचकानी राजनीति बस आगे बढ़ती जा रही है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, जो कि बीएचपी से हैं। साथ ही हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। राजेश यादव है, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत में करूंगी राजेश यादव जी आपसे। जिस तरह की मांग की जा रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक तुष्टीकरण की जो नीति है, उन्हें छोड़ने के लिए हमारे राजनेता, हमारे सियासतदान तैयार ही नहीं है, कब तक चलेगा ये सब? देखिए, जो पैगंबर की छुट्टी की जो मांग की गई है जी, हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कई धर्म हैं और लोग, हम भी हिंदू हैं, हम अपने तरीके से मनाते हैं, वो अपने तरीके से मनाते हैं। सब धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के अंदर एक रहनी चाहिए और एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नहीं, वो तो हम लेते हैं एक दूसरे के त्योहारों में हिस्सा, उसमें तो कुछ नया नहीं है। छुट्टी का है जी, तो ये टीएमसी के जो सुदीप बंदोपाध्याय ने ये आज डिमांड रखी थी जी, और कांग्रेस ने भी उसका समर्थन करा था। सभी धर्म, कोई भी धर्म हो, हमारा धर्म है, मुसलमान का धर्म है, किसी और का धर्म है। मैंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कब तक?
हम सबका धर्म है, सेक्युलर ये देश है, सबको मनाने का अधिकार है, हम सब मनाते भी हैं, हम सब एकजुट हैं, लेकिन बांटकर तुष्टीकरण की कब तक कोशिश करेंगे? क्या धर्म के नाम पर छुट्टी या फिर उसके नाम पर लगातार आवाज उठाना या उसके नाम पर तुष्टीकरण से आप एम्पावर्ड, आप सशक्त कर पा रहे हैं लोगों को? देखिए, क्या मुस्लिम्स उससे सशक्त होंगे? सवाल ये है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस पे कहा कि हम देखेंगे इसको, जी। और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं अनंत कुमार जी, हाँ उन्होंने भी कहा कि हम आस्था रखते हैं जी पैगम्बर जी में, और जो भी है ये संसदीय दल में बैठ के इस पे एक मीटिंग होगी, इस पे विचार किया जाएगा। तो ठीक है, इस पर जो भी है किसी की डिमांड है वहाँ संसद में तय हो जाएगा। संसद में इस पे होना चाहिए, नहीं आप होना stand चाहिए, है ना? संसद से बड़ा कोई है। आपका अपना पर्सनल ओपिनियन भी तो कुछ होगा, देखिए- एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी तो आप कुछ बताएंगे ना। मेरा सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा? क्या इस तरह के तुष्टीकरण से वाकई में आप उस इंसान को सशक्त कर पाएंगे जिसके नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राजनीति तो इसमें अगर जोड़ दिया जाता है तो आपको राजनीति लगती है। देखिए, सभी धर्म में हैं, कोई अब वो मुस्लिम कहेंगे कि हम लोग उठाएं हिंदू कोई चीज को, तो वो कहेंगे ये राजनीति करते हैं जी। तो ये कब तक खेल चलता रहेगा? वही तो हम पूछ रहे हैं, हाँ, कब तक ये चलेगा? कब तक चलता रहेगा? हाँ। ये तो या तो इस तरह से है कि भाई देखा जाए, वैसे अलग से देखा जाए हटके, तो हमारे देश में छुट्टियां इतनी होती हैं, किसी किसी के नाम पे आए तीसरे दिन हमारे छुट्टी जो है। अधिकारी लोग हैं काम नहीं कर पाते हैं, छुट्टियां। जी। तो ये छुट्टियों की कटौती होनी चाहिए। बात तो हकीकत ये होनी चाहिए। तो आप बात ये वाली ना, करने की बजाय ना। 4 छुट्टियां एक साथ देखिए, मांग रहे हैं। 4 छुट्टियां नहीं, हाँ। एक छुट्टी मांगी है, शायद एक तो उनकी 4 होती है। 4 छुट्टियों की बात कही गई नहीं, है। एक की कही गई है, 4 छुट्टियों 12 की बात तारीख की कही गई है, 13 में तो शायद है ही, 13 की तो होती है, 12 की बोला गया है, जो मैंने यहाँ पढ़ा है और वो जो लोकसभा में जो बोला है। हो सकता है आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो 12 तारीख की छुट्टी का है। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, उनसे हम बात करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सवाल फिर से वही है कि हमारे राजनीतिक दल कब तक इस तुष्टीकरण की नीति को अपनाते रहेंगे? सवाल अगर कोई सीधा सीधा पूछे कि इन छुट्टियों से कि क्या आप उस आदमी को या उस समुदाय को सशक्त कर पाएंगे जिसके नाम पर आप छुट्टियों की मांग कर रहे हैं, या कोरी राजनीति अब तक जो करते रहे लगातार वो आगे भी जारी रहेगी, जबकि कितनी बार मुंह की खा चुके हैं और कितना एम्पावर्ड आपने लोगों को उनको किया है, हम सब जानते हैं। प्रेम शुक्ला, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रेम शुक्ला जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उससे पहले विजय शंकर तिवारी जी, वही सवाल आपसे कि कब तक इस तरह की राजनीति करते रहेंगे? आप ये भी मानिए, AK एंटनी ने, इनकी एक इंटरनल रिपोर्ट थी जिसमें 2014 में आम लोकसभा जो चुनाव हुए, जो हार हुई, उसमें कहा कि बहुत ज्यादा तुष्टीकरण की जो नीति रही है कांग्रेस की, वो ले डूबी है इन्हें, बावजूद इसके। देखो, एक तो समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों की नीति को आगे बढ़ा करके कांग्रेस ने अब तक राज्य किया है जी। अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो। उसी नीति को आगे बढ़ा करके भारत में उत्तर और दक्षिण दोनों को आपस में लड़ा करके बंटवारा हुआ जी। भाषा के नाम पर बंटवारा हुआ, और तुष्टीकरण को लेकर के मुस्लिम अपीजमेंट काफ़ी बहुत बड़े जोर शोर से हुई जी। आप देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, छुट्टियों की बात कर रहे थे, मैं सीधे सीधे यहीं पर आ जाता हूँ। हाँ। कि छुट्टियां कितनी किसकी होती हैं जी। अभी तक जो वर्ष में जितनी छुट्टियां हैं, सार्वजनिक अवकाश जो हैं जी। जो गजेटेड छुट्टियां हैं केंद्र सरकार की, उसमें 3 छुट्टियां हिंदुओं की हैं, 3 छुट्टियां हैं, और मुसलमानों की 4 छुट्टियां ऑलरेडी पहले से ही हैं जी। और ईसाइयों की 2 छुट्टियां हैं, हाँ। बाकी 1-1 छुट्टियां हैं। तो ऑलरेडी मुसलमानों के लिए 4 छुट्टियां पहले से तय हैं। 13 तारीख को जो छुट्टी है, इसी छुट्टी को वो 12 तारीख को भी करने की बात कर रहे हैं। उनको पता है कि ये होने वाला नहीं है जी। जिन्होंने मांग की है, बंदोपाध्याय ने मांग की है, उनको पता है कि ये होने वाला नहीं है। इसके बाद भी अगर संसद में संसद का समय खराब किया जाता है, यानी देश की गाढ़ी कमाई, गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई संसद में लगती है और अनावश्यक बातों को लेकर के जब बढ़ाया जाता है, तो इसमें देश की जनता भी आक्रोशित होती है। एक बात ये समझना चाहिए, जो चीज हो नहीं सकती है, यानी जो छुट्टी आपको ऑलरेडी पहले से मिल रही है, उसी छुट्टी को आप 12 तारीख को और करने की बात करते हैं, तो इससे हास्यास्पद और
बेढंगा कोई प्रश्न नहीं हो सकता है और कोई मांग नहीं हो सकती है। ये सही बात है। हमारे साथ हम एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। सवाल अब ये है, प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं विजय शंकर तिवारी, वो बिल्कुल सही बात है, ये पॉसिबल नहीं है। पहले ही 13 दिसंबर को पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है, 12 दिसंबर को छुट्टी घोषित की जाए, ये मांग की गई है, यानी कुल मिलाकर 4 छुट्टियां कोशिश हो रही है कि हो जानी चाहिए। सवाल अब ये कि अब इसके नाम पर हंगामा होगा और किस तरीके से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी किस तरीके से तुष्टीकरण के नाम पर वहां पर सरकार चला रही है, किस तरह के वहां हालात है, हम सब जानते हैं। अब सवाल ये कि इस तरह की राजनीति कभी रुकेगी क्या? नहीं, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पिछले कुछ दिनों से सतत सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का कार्य कर रही है जी। जमीयत इस्लामी की जो भाषा है और ममता बनर्जी की जो भाषा है वो एक हो गई है। उन्होंने जिस तरह से जो है मालदा में दंगों के बाद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह की कार्रवाइयां की, जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का नंगा नाच चल रहा है, उसका एक और अध्याय जोड़ने का काम किया है बंदोपाध्याय ने, ये मांग करके कि हमको जो है मिलादुन नबी पर एक छुट्टी और एक्स्ट्रा चाहिए। इस तरह की छुट्टियों से और जो है इसका कोई अंत नहीं है जी। तुष्टीकरण की राजनीति जो है उसका कोई अंत नहीं हुआ करता है। आपको जो है बंगाल को जो है फिर से बांग्लादेश बनाने का जो प्रयास चल रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, वो कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि वो देश के लिए एक विघातकपूर्ण कार्रवाई को आप जो है निमंत्रित कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप उनकी मांग से सहमत हैं? सहमत होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आश्वासन दिया गया कि ठीक है इस पर सोचा जाएगा। नहीं, इसलिए कि आप जब कोई मांग रखते हैं तो उस पर विचार किया जाता है और विचार पूर्वक उस पर डिनायल हो सकता है। आप किसी की मांग को जो है सिरे से खारिज करने की बजाय उसको तर्कसम्मत ढंग से खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस का भी समर्थन उसमें मिला है। किस तरीके से राजनीति हो रही है, आपने खुद कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी किस तरीके से वहां पे स्मगलिंग से लेके वेपन से लेके तमाम चीजें, और जो नोटबंदी हुई है वो सबसे ज्यादा दिक्कत वहां ममता बनर्जी को है। अब एक और मांग उठा दी गई है। विजय शंकर तिवारी भी वही बात कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा मिलना चाहिए कि बजाय के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में चर्चा की जाए, आप सिर्फ हंगामा मचा सकें, चाहे वो मांग जायज है या जायज नहीं है। उनका इरादा ही जो है एक मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा जी लोक कल्याण का उनका कोई जो है उद्देश्य ही नहीं होता है। जब कोई किसी भी राजनीतिक दल का एकमेव काम वोट बैंक की राजनीति करना होता है तो उठते बैठते जो है किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर जो है वो जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का तुष्टीकरण कर सकें जी, इसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और इस तरह की मांगों से अंततः जो है कुछ हासिल देश को नहीं होने वाला है। हाँ, वोट बैंक का एक जो है वो ध्रुवीकरण निश्चित तौर पर होता है, लेकिन प्रेम और शुक्ला ध्रुवीकरण जी के अलावा जिस तरह से जो है ममता बनर्जी ने जी मुअज्जिनों के लिए और इमामों के लिए जिस तरह से पेंशन और वेतन की बातें की गई, आप जिस तरह से जो है दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा और मुहर्रम का जब साथ साथ पड़ा तो जिस तरह से दुर्गा पूजा के जुलूसों को प्रतिबंधित किया गया जी और मुहर्रम को बढ़ावा दिया गया जी, ये सब एक और उसपे हाईकोर्ट ने हथौड़ा मारा, ये भी हमने दिखाया अपने दर्शकों को। जी, एक सेकुलर देश का लक्षण तो नहीं। एक तरफ तो आप सेकुलरिज्म का जो है हमेशा उठते बैठते सेकुलरिज्म के नाम पर स्यापा करते हैं और सांप्रदायिक राजनीति के अलावा आप दूसरा कुछ काम नहीं करते। आप बने रहे हमारे साथ। सवाल अब ये है, हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, जिस तरह से तमाम चीजें गहमा गहमी की तरफ जा रही हैं। एक और सवाल प्रेम शुक्ला जी, तो फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तो आपकी पार्टी की है ना, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक सेशन में हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। किस तरह की तैयारियां और किस तरह की चीजें आगे हमें देखने को मिलेंगी? बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल हम देखते हैं डिस्कस ही नहीं हो पाते। जब विपक्ष जो है लोकतंत्र की बजाय अलोकतांत्रिक गतिविधियों पर आमादा हो जाता है जी, तो फ्लोर मैनेजमेंट अपने आप में देखिए, जब पहले इन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री चर्चा में आए, प्रधानमंत्री आ गए तो क्षमा मांगिए, तो उनको जब पूरी तरह से संसद को न चलने देना, संसद जो है एक स्वस्थ बहस का बड़ा सदन है, लेकिन संसद में जो है यदि किसी ने सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए हंगामा करना जी और संसद को ना चलने देना, यदि विपक्ष ने ये तय कर रखा, क्योंकि विपक्ष के पास जो है तर्क सम्मत जो है बहस करने की उसके पास कोई शक्ति नहीं है, तो ऐसे में हंगामा खड़ा करके सुर्खियां बटोर करके इस देश का जो जनमानस है जी, उसके जो सबसे बड़े जनप्रतिनिधियों का जो सबसे बड़ा मंच है जी, उस मंच को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में यदि विपक्ष को जरा सा भी विश्वास हो जी, तो उसको जो है स्वस्थ बहस का जो सरकार का आह्वान उसको स्वीकारना चाहिए और स्वस्थ बहस करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि बाकी के कुछ और मेहमानों के साथ भी हम चर्चा करें। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, लेकिन एक बार फिर से वही सवाल, सैयद अहमद अशरफी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ सनातन संस्था से जुड़े हैं डॉक्टर चारू दत्ता। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है इस शो में। सवाल अब ये है सैयद अहमद अशरफी, अगर आपने सुना हो जिस तरीके से संसद में संदीप बंदोपाध्याय की तरफ से मांग की गई, क्योंकि उनका कैलकुलेशन ये है कि अगर एक और छुट्टी मिलेगी तो टोटल 4 छुट्टियां मिल जाएंगी, आप कितना सहमत हैं इस मांग से? हम इसलिए हम चाहते हैं कि छुट्टी तो है ही है, जो 13 को है जी, अगर 12 को छुट्टी हो जाती है तो उसमें तैयारियां जो है हो जाती है, पूरा होता है, एक दिन में कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब बहुत ही महान शख्सियत का नाम है, बिल्कुल इस्लाम धर्म के बानी है वो, और कुरान उन्हीं पे नाज़िल हुआ। आज दीन इस्लाम शरीयत ये उन्हीं की देन है जी, समझा आपने, और सारा मुसलमान उनके ऊपर फिदा है, सारा मुसलमान उन पर कदम कुर्बान है। मैं चाहता हूँ कि अगर कदम है तकलीफ ना हो और दिक्कत ना हो तो बजाय 13 के साथ साथ 12 भी कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा रहेगा। पर आपने एक और चीज जोड़ी ना कि अगर तकलीफ ना हो, आप ये मानेंगे कि अगर तकलीफ हुई, अगर दिक्कतें हुई तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए? दिक्कतें ऐसा है कि हम लोगों के लिए दिक्कत ये होती है तैयारी की नहीं है। अगर गवर्नमेंट क्या सोचती है तो आप अपने रायपुर में आप देखें कि इतनी छुट्टियां होती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और क्या है सरकारी काम और जो सरकारी मुलाजिम हैं और जो ऑफिस हैं वो पूरा काम नहीं उनका हो पाता है। इन छुट्टियों को कम करना चाहिए, जो महत्वपूर्ण छुट्टियां हैं उनको देना चाहिए, मेरा कहना है। विजय शंकर तिवारी जी ये कह रहे हैं कि उन छुट्टियों को कम करके, जो बहुत सारी छुट्टियां होती हैं और जो सरकारी मुलाजिम है वो काम नहीं कर पाते हैं, उन छुट्टियों को कम करके ये छुट्टी बढ़ा देनी चाहिए। पहले तो ये बताना चाहिए कि वो कौन सी छुट्टियां हैं, पहले तो ये इनको ध्यान में कराना चाहिए वो कौन सी छुट्टियां हैं जो छुट्टियां बेकार हैं, जो जिन छुट्टियों को कम करके यहाँ बढ़ा देना चाहिए। अभी मौलाना साहब से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मौलाना साहब, ये इसको कहते हैं ये राम का देश है, इसको कहते हैं कृष्ण का देश है। तो आपकी जानकारी के लिए ना कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी होती है ना रामनवमी की छुट्टी होती है। ये जिसके नाम से इस देश की बात करते हैं वो भी गजेटेड छुट्टियों में नहीं आती है। और सब पे जिस देश में 80% बहुसंख्यक समाज रहता है उसकी साल भर में केवल 3 गजेटेड छुट्टियां हैं और मुसलमानों की 4 गजेटेड छुट्टियां हैं। तुष्टीकरण का इससे बड़ा नायाब उदाहरण दुनिया में और कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि संसद में जो ये मांग उठा रहे हैं, आज तक उन्होंने ये मांग नहीं उठाई कि कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी होनी चाहिए, उन्होंने ये मांग नहीं उठाई कि रामनवमी की छुट्टी होनी चाहिए। भाई वो छुट्टियां अलग अलग क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी छुट्टियां होनी चाहिए। तो तुष्टीकरण का एक नायाब तरीका जो ये अख्तियार किया, उनको पता है कि होने वाला नहीं है, ये उनको पता है कि होने वाला नहीं है। सैयद अशरफी, क्या ये सिर्फ तुष्टीकरण नहीं है, और क्या छुट्टी मिलने से आपको लगता है कि आपके लाइन में लगे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच पाएगा? आपको लगता है कि जो एम्पावरमेंट, जो सशक्तिकरण होना चाहिए वो मिल पाएगा? इससे कोई फायदा होगा क्या? सबसे पहली बात ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर बोलता है अपने धर्म के एतबार से, अपने उसके एतबार से, तो सारे लोग उसके सहमत हों। अब हम जो बोल रहे हैं इससे लोगों को सहमति नहीं है, तो हमको इससे कोई निराशा नहीं है। हम तो एक कह रहे मांग है कि अगर ये हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें तैयारी में हम लोगों के नहीं, मेरा सवाल ये है क्योंकि आप धर्म गुरु हैं तो आप बहुत सारे लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं कि क्या ये जायज है जिस तरह की मांग उठाई गई है, बजाय इसके कि कोई विकास का काम किया जाए, कोई और नई स्कीम की बात की जाए, कोई और नई योजनाओं की बात की जाए, कुछ और डिस्कशन किया जाए। इस तरह की मांग से क्या वाकई में कोई फायदा होगा? जनता को नहीं समझ में आता कि हमारे राजनेता किस तरह की तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं और ये गंदा खेल बहुत लंबे समय से लगातार चला आ रहा है जो अभी तक बंद नहीं हो रहा। असल में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई इस मामले में वो नहीं है, ना मैं कोई किसी का विरोध कर रहा हूँ, न किसी के त्योहार का विरोध कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर 13 तो है ही है, लेकिन अगर 12 हो जाए तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो उसी पर हम सब चिट्ठ होंगे, क्या करेंगे। डॉक्टर चारू दत्ता जी हमारे से जुड़ गए, सनातन संस्था से हैं। उसको इस तरह से सोचना और ये कहना, अब हम रायपुर में रहते हैं, हम रायपुर में अगर आप कहेंगे तो एक दिन के बाद हम कितनी छुट्टियां साल में होती है वो हम आपको
बता देंगे कितनी छुट्टियां होती है। नहीं, वो तो विजय तिवारी बता रहे हैं कि गैजेटेड छुट्टियां जो हैं वो सब वो साफ साफ पता है और सबको बहुत आसान है वो पता करना, वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हर तीसरे दिन छुट्टी होती है, वो देखना पड़ेगा कि छुट्टी क्यों है। लेकिन गैजेटेड छुट्टियों में न रामनवमी है न जन्माष्टमी है, और अगर 4 छुट्टियां वो हैं भी तो इस तरह की राजनीति करना कहाँ तक जायज़ है? मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल ये है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति हमें समझ में नहीं आ रही है? तुष्टीकरण तो नहीं समझ पा रहे हैं, तुष्टीकरण नहीं कहेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जैसे रामनवमी है और कृष्ण जन्माष्टमी है, उन जो छुट्टियां बेकार दी जाती हैं, उन छुट्टियों को यही दे दी जाए ताकि क्या कहते हैं रामनवमी की छुट्टी और रामकृष्ण की छुट्टी वो भी हो जाए और गजट में हो जाए, और बाकी छुट्टियां इसके अलावा जो है उसको खत्म कर दिया जाए। डॉक्टर चारू दत्ता, आपने बयान सुना कि हमारे राजनेता आज क्या मांग कर रहे थे, बजाय के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिलों पर डिस्कशन करने के, बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं करने के? हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो ये इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है जी, क्योंकि जो तृणमूल कांग्रेस सेकुलरिज्म के पुरस्कर्ते हैं और जिन्होंने अपने राज्य के काल में राम जन्म का और कृष्ण जन्म का जो छुट्टी था उसको लिस्ट से निकाल के अलग किया है, वो आज ये मांग कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा षड्यंत्र लगता है जी। मैं तो पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को ये कहना चाहूंगा कि आप पहले घटना से ये सेकुलर शब्द निकालने की पहल करना चाहिए, ये मांग करने के पहले। अन्यथा आप कम्युनल हो और आप एक सांप्रदायिक मांग कर रहे हैं, ये आपने मान्य करना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। और दूसरा मेरा आक्षेप है कि ये जो डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है जी, तो वो ये पैगंबर जयंती मनाना ये उनका उद्देश्य नहीं है। वो मुसलमानों को सांप्रदायिक तौर पे भड़का के सरकार के विरोध में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में जांच करनी चाहिए सरकार ने, क्योंकि इसके पहले कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि ये डिमोनेटाइजेशन के इशू जो हो रहा है उसकी वजह से मुसलमानों का बहुत नुकसान हो रहा है, और अभी ये कह रहे हैं बीच में कि अभी ये जयंती मनाना संसद में चाहिए और छुट्टी दे दो। तो ये सबके पीछे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, ऐसे लगता है। तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने ये सेकुलर शब्द घटना से हटाने की पहल करना चाहिए, या अन्यथा उन्होंने ये मान लेना चाहिए कि हम भी अभी कर्नल बन गए और हम अभी तुष्टीकरण में मुसलमानों के पीछे खड़े हो गए। ठीक है डॉक्टर चारू दत्ता, बहुत ही बड़ी बात आपने कही है। मैं यहाँ पे राजेश यादव जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक लिए हमें रुकना होगा, क्योंकि डॉक्टर चारू दत्ता ने एकदम अलग दिशा दी है इस पूरी की पूरी डिबेट को। उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। नोटबंदी जो हुई है, अगर छुट्टी होगी तो बैंक्स भी बंद होंगे, वैसे भी काम नहीं होगा, और ज्यादा हो सकता है कि रोष लोगों के बीच में हो। और इससे पहले भी कपिल सिब्बल इस तरह का बयान दे चुके हैं, तो कहीं इस तरह की कोई बड़ी साजिश रचने की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि भारत बंद की बात कही तो गई थी, लेकिन भारत बंद के नाम पर हमें दुकानें बंद बिल्कुल नजर नहीं आई थी, भारत बिल्कुल बंद नजर नहीं आया था। इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहे आप हमारे साथ। तो आज हम बात करें कि तुष्टीकरण की राजनीति आखिर कब तक चलती रहेगी। जिस तरीके से संदीप बंदोपाध्याय ने संसद में मांग की है कि जो पैगंबर साहब थे उनके जन्मदिन के लिए एक और दिन की अगर छुट्टी की जाती है तो कुल 4 छुट्टियां हो जाएंगी, और ये छुट्टी होनी चाहिए। सब जानते हैं छुट्टी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन बावजूद के सिर्फ हंगामा और सिर्फ हंगामा हो, ये तैयारियां हमारे राजनेताओं की है, संसद में किसी काम की बातें ना हो जाएं। सवाल अब ये है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पर सनातन संस्था के डॉक्टर चारू दत्ता ने, राजेश यादव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन होने के बाद जो कपिल सिब्बल कह रहे थे कि मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ है, अगर छुट्टी होगी तो फिर बैंक बंद रहेंगे, तैयारियों के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, सचमुच कोई बहुत बड़ी साजिश हो इसके पीछे? देखिए, ये तो डिबेट को कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं। अब जो संसदीय कार्य मंत्री उनने भी तो कहा है, उनने अगर लेकिन उनको प्रेम बुरा शुक्ला जी लगा, ने भी तो कहा ना कि प्रेम ठीक है, शुक्ला विचार जी तो ने, करेंगे। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी ने यहाँ कुछ बोलते हैं टीवी पे, वहाँ जो हाउस के अंदर कुछ और बोलते हैं, तो दोनों चाहे भिन्नता पाई जाती हैं। आप देखिए, ये जो अभी तिवारी जी बता रहे कि राम भगवान जो रामचंद्र जी हैं, श्री कृष्ण भगवान जी हैं, उनकी छुट्टी नहीं है। चलो, बंदोपाध्याय जो हैं उन्होंने
पैगंबर की डिमांड करी है जी, आप वहाँ डिमांड करिए इस चीज़ की। आप देखिए वहाँ अपने सांसदों को बोलिए, आपकी पार्टी से भी सांसद, मतलब आपके जो बीजेपी से आपके जो संस्था है उसके सांसद भी हैं, आप वहाँ बात रखिए। आप ये बात क्यों नहीं रखते हैं? आप भी रखिए। उनने एक किसी चीज़ की डिमांड करी है, आप वहाँ करिए, तो आप क्यों पीछे हटते हैं? नहीं तो पूरे आप देखिए, नहीं देखिए सभी, हर दिन मेरा छुट्टी कहने रहे का क्या? मतलब देखिए, काम न हो? देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी धर्म जब बात आती है तो सभी धर्म, कांग्रेस का ये सोच है कि सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, इस तरह का नारा भी है। और हम ये मानते भी हैं कि जो देखिए हिंदू भी हैं, हम किसी को आपके इस नारे से है ना, सच्चाई आप तो नहीं देखिए, बदल सच्चाई जाएगी ना आप राजेश जी। देखिए, एक छुट्टी सच्चाई से, ये है आप कि एक देखिए, छुट्टी है, एक और छुट्टी कर दीजिए, टोटल 4 दिन की छुट्टी हो जाएगी। यानी आप चाहते क्या हैं? देखिए देश के अंदर आप और आप निकाल के समर्थन भी दे देखिए, रहे हैं। आप आप उसी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं जो वेस्ट बंगाल में इतनी दुर्दशा, आपको याद है क्या हुआ था मालदा में? देखिए, आपने एक बार भी वहां जाकर विजिट किया, आपने देखा कि वहां के हालात कैसे हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी वहां गए मालदा में, देखिए आप उसी मालदा में पूरे कितने बार आपको बता चुके हैं, मालदा के अंदर हमारे वहाँ आपको तो लोकल बार-बार नेता, बताना सारे पड़ेगा। नेता गए वहाँ लोकल, आपको बताया। हाँ, राहुल गांधी नहीं गए, सुरक्षा कारणों से नहीं गए राहुल गांधी, कोई और स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आग आया। में घी डालने कोई का काम हो स्टेटमेंट रहा भी था, नहीं इसलिए आया। नहीं गए थे। कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। कांग्रेस बार बार वहाँ रोज जो स्टेटमेंट गलत है वो तो कई बार गलत है। आपके चैनल पे बहस हुई है। हाँ। आप देखिए ना, देखिए कहने में करने में बहुत फर्क है, बिल्कुल फर्क है, नजर नहीं, आता है। हाँ। अब ये जब इस तरह की बात आते हैं तो ये उसमें घी में आग डालने का काम करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब राम मंदिर के लिए इन्होंने इतना संघर्ष करा, सरकार है, हर चीज है, क्यों नहीं उस पर अमल कर रहे? क्यों नहीं ऐसे हर बार जब इलेक्शन आता है, जब मतलब कांग्रेस मानती है कि राम सिर्फ बीजेपी के हैं, आपके नहीं है? राम बीजेपी के नहीं, सबके हैं, हमारे हैं। हाँ, वही मैंने हमारे हैं, हम कह रहे हैं हमारे हैं, कृष्ण भगवान जी हमारे हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि दूसरे जो समाज के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनकी भी चीजों को देखना, ठीक है, उस पर बहस कर लो, कोई कमियां निकल के सामने बहस से आती है, राजेश बातचीत करो ये उस पर। किसने कहा कि दूसरे धर्म की चीजों को आप न देखें? तो उस पर ये तो ये बातचीत देश के है, लिए किसने देखिए, कहा कि जब नहीं लोकसभा होना अध्यक्ष चाहिए? ने कहा है कि इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, और जब उनके आप मंशा मंत्री पे ने जाइए कहा ना, है, तो उस आप पे सीधे सीधे देखिए, मंशा पे जाइए ना। आप कह रहे हैं कि नहीं, मंशा किसी पे और तो दिशा आप में जा रहे देखिए, हैं। इनकी ये डिमोनेटाइजेशन, सुनिए, नोटबंदी के आप बाद देखिए, तृणमूल कांग्रेस ये- किस तरह से तिलमिलाई हुई है, देखिए, हम सब जानते हैं। ये देखिए, ममता बनर्जी कितनी तिलमिलाई हुई है, अब हम सब देखिए, जानते हैं। नोटबंदी पे अभी तक जितने नेता पकड़े गए हैं, किस पार्टी के पकड़े गए हैं? आप बता दीजिए। आप ही कल बता जो दीजिए। 33 बीजेपी के पकड़े गए, मैं नाम गिना दूं आपको, हैं? आप देखिए, इनके जो तमिलनाडु के JVR अरुण जी हैं, 22,55,000 नए नए नोटों के साथ पकड़े गए। पकड़े कल गए। इनका नेता 33 लाख 2,000 के नोटों के साथ पकड़ा गया। अब देखिए, गरीब लोगों के तो 2,000 रुपए लाइन में लग के सारे दिन नहीं मिलते हैं, इन पर 33 करोड़ 2,000 के नोट कहाँ से आ गए? राजेश यादव जी आप पकड़े देखिए, तो गए ना, डिबेट को तो पकड़े गए ना, लेकिन पकड़े गए हैं तो पकड़े भारी गए संख्या ना, में, ये तो 10 नेता पकड़े गए हैं, और आप समझ लो कितने नेता होंगे जो बचे हुए हैं, जिन पे पुलिस नहीं पकड़ से बाहर तो है। आप कितनी इसके खिलाफ संख्या में आवाज होंगे? उठाइए। आप देखिए ना, हम उठाते हैं। तो अगर इस तरह की होती कि नोटबंदी पे है, नोट हैं, देखिए प्रधानमंत्री नोटबंदी के अंदर भी कहते हैं, शुरू में कहते हैं काले धन वाले जेल जाएंगे जी, बाद में जब इनकी स्कीम फेल हो जाती है, अब कहते हैं 50-50 कर लो, आधा सरकार को दे दो, आधा अपने। तो जो कहा जेल जाएंगे काले धन वाले, कहाँ जाएंगे फिर जेल? आप आधा आधे की ऑफर दे देते हैं, तो कहाँ? देखिए, कहने में और कथनी में फर्क आ जाता है ना, दोनों में। हमें नहीं। अब अगर कोई कहता है कि नोटबंदी की वजह से कहा है, तो ये गलत बात है, नोटबंदी की नहीं। नहीं, आप मुझे ये बताइए ना कि आपने समर्थन किस खुशी में दिया है? मतलब आपको कहाँ से बात वाजिब लगी, कहाँ से आपको लगा कि नहीं समर्थन देना आपका जरूरी है? ये और अगर आपको लगता है कि समर्थन होना चाहिए, तो इस देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाला कौन है? फिर आपने उस समय क्यों नहीं सोचा इस बात को? कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों में आस्था है, जितने भी लोग हैं देश के अंदर रहते हैं, हमारे भाई हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आप सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये लेके आए ना, अब राम देखिए, राम कृष्णन जी की छुट्टी के लिए लेके आए, कांग्रेस सपोर्ट करती क्यों है, क्या लेकर आए? करती है? आप क्यों आप नहीं लेकर देखिए आ ना, जाते? ना जब आपको हम लेके उतना आए, ही, ये अब उतना ही अगर आपको ध्यान है तो आप लेकर आइए ना। ठीक है, आप अगर चारों को बराबर ही माने, आप हर धर्म को क्योंकि सेक्युलर कंट्री है, तो ये मुद्दा भी कांग्रेस लेके नहीं आई है, जी। ये सुदीप बंदोपाध्याय लेके आए हैं, ठीक है। उन्होंने चलो ठीक है पैगंबर के लिए करा, आप उनके लिए मांग करिए, फिर आपको कांग्रेस का पता लग जाएगा, आपको भी सपोर्ट। हमारे लिए हिंदू भी हमने देखा ना, राम सेतु को डिनाई करने वाला कोई और नहीं था, खुद सोनिया गांधी थी।
देखो उन्होंने राम सेतु को डिनाई करने वाला कोई और नहीं था। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, देखिए मत कहिए कि नहीं हम किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, वो राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सोनिया गांधी ने कहा था। उन्होंने ये कहा मत था बोलिए। कि उन्होंने कहा था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात एक समझिए कि इसी राम जन्मभूमि पर यहीं पर राजीव गांधी जी गए थे और उन्होंने राम राज्य लाने की बात कही थी और वहाँ से शुरुआत की थी। अभी जब ये राजनीतिक फल कैसे उठाते हैं, अभी राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के प्रवास में थे, वो भी अभी अयोध्या गए, तो आखिरकार केवल उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना और उसको बरगला देना। देखो आज ये मुद्दा वास्तव में राम जन्मभूमि का नहीं हो रहा है। मुझे लगता है हम लोग राम जन्मभूमि की तुष्टीकरण की बात हो रही है, तो हम तुष्टीकरण में जाएं। और एक चारू दत्ता जी ने बहुत अच्छी बात की थी और मुझे लगता है कि मैं सोच तो रहा था लेकिन वो स्पष्टता मेरे दिमाग में बहुत धुंधली थी। आपने उस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया चारू जी कि ये 4 दिन की छुट्टी, ये जो विमुद्रीकरण हुआ है, इस विमुद्रीकरण में जो भारत बंद की जो सेकुलर कहते हैं अपने को, जो धर्मनिरपेक्ष करते हैं, वास्तव में वो धर्मनिरपेक्ष अपने को नहीं, अपना तमगा पहनते हैं लेकिन राजनीति और सांप्रदायिक करते हैं। हमेशा सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग अपने को धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। वो लोग विमुद्रीकरण के मुद्दे पर देश में उनको समर्थन नहीं मिला। देखो मैं राजनीतिक विषयों पर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं राजनीतिक प्रवक्ता नहीं हूं। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं कि देश में भारत बंद का एक कॉल आई, उस भारत बंद में कहीं भारत कोई बंद नहीं था, नजर नहीं भारत पूरा खुला हुआ था, पूरा ओपन था। जिन लोगों ने आह्वान किया था उनके मुंह जरूर उनके साथ 200, 150, 50 लोग खड़े दिखाई पड़ रहे थे। उनको लगा कि इस प्रकार से तो हमारी राजनीति चौपट हो जाएगी, तो उन्होंने एक ये बड़ा चाल चलने की कोशिश की है। उनको ये पता, को मैं बार बार कह रहा हूं, उनको पता है कि संसद में इस प्रकार की मंशा देश सफल नहीं होने देगा। इसके बाद भी कह करके लोगों को खुश करना और कह करके कि 4 दिन की छुट्टी हो जाए तो जो त्राहिमाम मचना चाहिए, पहले भी है, वो त्राहिमाम मचने वाली नहीं है। अगर कांग्रेस को और तृणमूल कांग्रेस को लगती है कि ये त्राहिमाम मचेगा तो इस देश में त्राहिमाम मचने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता को ध्यान में है कि मेरा हित कहां पर है और वो हित के साथ खड़े होते हैं। उनका अपने खुद का हित है। वो अभी देखो आप ही देखिए, लाइन लगाने वाली बात आई तो अभी जियो सिम आया था। जियो सिम में हमने एक आदमी को 4-4 दिन तक लगातार लाइन में लगते हुए देखा है, तो वहां परेशान नहीं होता। वो कहते हैं हम यहाँ क्यों परेशान होंगे। हाँ, थोड़ा कष्ट जरूर हो रहा है, लेकिन इस प्रकार की घिनौनी राजनीति संसद के अंदर नहीं करना चाहिए। बंदोपाध्याय जी, ये जो आपको वेतन मिलता है, जो आपको सारा पैसा मिलता है, आपको जो खर्चा मिलता है, वो इस देश की गरीब जनता का है। और इस देश की गरीब जनता में हिंदू, मुस्लिम, यानी इस देश की 130 करोड़ जनता का पैसा है। इसलिए किसी एक पक्ष की मांग उठाना ये घोर सांप्रदायिक है और इसकी निंदा करनी चाहिए। चारू दत्ता जी, मैं राजेश जी लूंगी आपका भी। हाँ, इसमें तो अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे तो उसको मेरा बहुत बड़ा आक्षेप है जी, क्योंकि वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मगर वो जब सत्ता में थे तो उन्होंने जो शासकीय छुट्टियां थी उसमें से रामनवमी और कृष्ण जन्म की छुट्टियां क्यों कम किया, इसका पहले जवाब देना चाहिए। और मैं तो ये पूछता हूँ कि तुष्टीकरण का उनका व्याख्या, मतलब सेकुलरिज्म की उनकी व्याख्या क्या है? हिंदू धर्म का विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण, ये उनकी सेकुलरिज्म की व्याख्या है क्या? उसका उत्तर वो पहले दे, क्योंकि वो कहते कि राम जन्मभूमि की बात है तो आप उठाइए, हम तो पैगंबर की बात उठाएंगे। तो ये बहुत गलत बात है। अगर सभी धर्मों के साथ भाईचारा है या सभी धर्मों को आप समान मानते हो, तो कृष्ण जन्म और राम जन्म की छुट्टी आपने कम क्यों किया है, उसका जवाब आपको पहले देना पड़ेगा। ऐसी हमारी मांग है। ठीक है राजेश यादव जी, आप झूठा प्रचार न करें कि कांग्रेस ने जो है राम जन्म की जो छुट्टियां कम कर दी। कौन सी छुट्टी कम कर दी? दूसरी बात, आप जो कांग्रेस ने राम जन्म की और उस सब की आप सिर्फ टीवी पे बोल सकते हैं। आप धरना दीजिए जंतर मंतर पे, अब सरकार पे बोलिए, कुछ बोलिए वहाँ। यहाँ पर आपका आवाज क्यों नहीं खुलती है? आपकी आवाज क्यों नहीं खुलती है? आप जाइए धरना प्रदर्शन करिए। आप ये कह रहे हैं भारत बंद, कांग्रेस ने कभी भारत बंद नहीं करा। चारू दत्ता जी कुछ कह रहे हैं। राजेश यादव जी, राजेश यादव, आप देखिए चारू दत्ता भी आपको कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसी सरकार ने, यूपीए की गवर्नमेंट ने उन 2 छुट्टियों को हटाया है, अपडेट होकर आइए। नहीं, कोई छुट्टी नहीं हटाई है, ये गलत कह रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं हटाई है, जो छुट्टी हैं जितनी हैं उतनी रही हैं, कोई छुट्टी नहीं हटाई है कांग्रेस ने। चारू दत्ता जी, सुना आपने?
हाँ, उनका सेक्युलरिज्म का मैं व्याख्या सुनना चाहता, छुट्टी हटा के और ये छुट्टी की मांग करके वो क्या बताना चाहते कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करने वाली है, उसकी समर्थक है, क्या बताना चाहते हैं आप? हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, बराबर मानते हैं हम, एक आप कल सभी के संसद लिए। में राम जन्म की छुट्टी और कृष्ण जन्म की छुट्टी की मांग करने वाले हो, क्या ये बताइए पहले आप? दंगा, जब इतने दंगे हुए, जब सरकार आती है तो सो कल जाते के हैं, संसद जब में आप पहले इलेक्शन ये होता है मांग तो जब कीजिए जाते कि राम हैं। जन्म इस की तरह छुट्टी राजनीति देना क्यों चाहिए, करते हो आप? कृष्ण आप जन्म मांग की क्यों छुट्टी नहीं कर देना रहे चाहिए, हैं? आपकी फिर आपको सरकार है इस समय, पैगंबर जयंती आपकी की छुट्टी सरकार की मांग है, करने आप का मांग अधिकार करिए है, वहाँ। इतना ही मुझे किसी ने मेरा आपको कहना है। रोका है? आपकी सरकार नहीं है। मंदिर नहीं, इनके सपोर्टर हैं, सरकार के सपोर्टर हैं, तो वहां मांग करिए, किसी ने मना करा है? आप सिर्फ इलेक्शन क्या- आता है उस क्या समय आप तो हिंदू आपको हो राम क्या और मंदिर राम नजर के आता है, सपोर्टर नहीं हो क्या? इलेक्शन के बाद क्या आप हिंदू हो क्या और कितने हिंदू लोग के मारे गए, भावना कितने और दंगे प्रभु हुए, श्री रामचंद्र कितना जी के और सपोर्टर करवाना नहीं है क्या? चाहते हैं आप राम नहीं मंदिर मांग के कर नाम सकते पर? क्या? उसका जवाब आप दीजिए बताइए पहले। उसको। आप भारतीय जनता जो पार्टी के पूछ- चुनाव घोषणा पत्र में भी था, वो जो कह आप रहे हैं, पीछे क्यों हट जाते हैं उस चीज वो से? भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, नहीं, सनातन आपसे संस्था सवाल से पूछ रहा है, हूँ। वो वो सपोर्टर सपोर्टर है, है, मैं ठीक जानता है। हूँ हिंदुओं कि की वो भावना नहीं की है। कदर मैं करते जानता हूँ। वो आपसे राम पूछ रहे जन्मभूमि, हैं कि राम आपके प्रभु हिसाब श्याम से आपके आदर्श सेक्युलरिज्म है देखिए, क्या? हमारे लिए संसद में कृष्ण आप भगवान भी इसकी हैं, मांग हमारे करोगे लिए क्या? रामचंद्र जी भी हैं, हमारे लिए और सबका सम्मान सब देवताओं का करते हैं, जी। सब कल आस्था छुट्टी की मांग रखते हैं, करने कांग्रेस वाले हो पार्टी कि इसका पूरे जवाब धर्मों में दीजिए आस्था पहले। रखती है। मिस्टर सिर्फ मैं सैयद दूसरा अहमद एक- अशरफी भी हैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा ये कहना चाह रहा था मैं, जियो में तिवारी साहब बोल रहे मैं कहना थे, चाहता हूँ तिवारी इस साहब मामले में जियो ये। में और ये लाइन में जमीन आसमान का फर्क है। जियो में यहाँ लोग भूखे लाइनों में मर गए, जियो में कौन सी लाइन में मर गए? यहाँ सैकड़ों लोग मर गए। आप देखिए, गरीब लोग हैं। आप देखिए, आप आप भी, सैकड़ों मुझे लग मत रहा है ले जाया किसान करिए परिवार से, संख्या को जहाँ तक लग बार-बार। रहा है किसान परिवार से होंगे। जी। गरीब लोग देखिए, किसान परिवारों का क्या बुरा हाल हुआ है, उसकी तरफ भी देखिए। हम भी किसान तो हैं, आपके साथ हम खड़े लोग- क्यों नहीं हुए वो? नहीं, किसान अगर के वो साथ पूरा हैं। बुरा तो आपके देखिए, साथ खड़े क्यों नहीं किसान हुए? के साथ हैं। नहीं, लेकिन आपके किसान- साथ क्यों नहीं खड़े हुए? कुछ- आपके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आपने कैसे डिसाइड कर लिया? अरे था? डिसाइड पब्लिक ने दिखाया। किसने? नहीं, आपको लगता है कि हम आप आसमान से देखिए, कूदे हुए हैं? आप एक- आपको लगता है हम आसमान से कूदे हुए हैं? ना, हम पब्लिक ना, के आदमी नहीं आप है, पब्लिक हम के समाज के आदमी हैं, नहीं है, आप हम किसके समाज के सपोर्टर साथ हैं, खड़े पता होते नहीं हैं, है। पूरे हम देश में आसमान से जानता कूदे हुए है। नहीं है। BHP आप किसकी बेकार की सपोर्टर है, बात पूरा करते देश हैं, में आप जानता बेकार। है। आप एक बात बताइए, थोड़ी हो जाएगा। एक बात करिए, एक आप गरीब बताइए, आदमी पब्लिक की बात मनमोहन आप कैसे सिंह कह देंगे? देश आप के कैसे कह सकते हैं? यूपीए आप सरकार में देखिए, रुकिए, कैसे कह सकते हैं? सुन आप लीजिए बताइए पहले, ना। आप सुन लीजिए पहले। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक बात कही थी कि देश के संसाधनों में सबसे पहले मुसलमानों का हक का है। अधिकार है, जी। ये रिटन है। तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, सबका अधिकार है देश में, नहीं, सबका ये अधिकार है। आप कह रहे हैं, सबका अधिकार है। ये मनमोहन सिंह जी ने नहीं, कहा था मनमोहन कि सिंह ने- मुसलमानों का अधिकार है। आप तोड़ मरोड़ को पेश कर रहे हैं। नहीं, मनमोहन सिंह अरे ने- क्या बात है? मैं उन्होंने कह रहा हूँ कहा आपको, ये- दिखाइए, कहाँ है? नहीं, इस मनमोहन प्रकार- सिंह ने- राजेश जी, देखिए, इसका डिबेट नहीं होता, राजेश इसका यादव डिबेट जी, नहीं होती है। राजेश यादव जी, राजेश यादव जो हम जी, बता रहे हैं, राजेश यादव जी, देखिए, राजेश यादव जी, हाँ। ये तमाम चीजें आपको बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंटेड है। आप ये मत कहिए कि ये नहीं डिबेट कहा को है। हल्की मत करिए आप। नहीं, नहीं, आप हल्की हल्की नहीं, मत आप करिए, हल्की डिबेट ये को बयान हल्की आपको मत कहीं भी मिल करिए। जाएगा। आप अपडेट नहीं है तो मना कर दीजिए, हमें पता नहीं है। आप कहते हैं कि मैं नहीं, आपसे राजनीतिक कौन चर्चा करेगा जब आपको आप पता नहीं हो रहा, आप राजनीतिक मना बात करते कर रहे हैं? हैं। आप आप कौन देखिए ना। डिबेट करेगा आपसे मेरे साथ? आप जब आपको पता नहीं है और आप उसको मना करते हैं, आप बोलिए हमें पता नहीं है, आप बोलिए हमें पता नहीं है। नहीं, झूठा कैसे कह सकते हैं आप? हमें कैसे नहीं पता नहीं, है? आप हमें कैसे जब हम कह रहे हैं सारी- डॉक्यूमेंट देखिए, मैं इतना बड़ा अपनी बयान बात दे रहा मत हूँ, थोपिए। मैं इतना आप बड़ा अपनी बयान बात दे मत थोपिए। कांग्रेस के आप प्रवक्ताओं अपनी की बात मत झूठी थोपिए। तोती बातों के साफ उत्तर देने का मेरे पास देखिए, कोई अवसर नहीं है। मुझे पता है भारतीय जनता कोई पार्टी समय के नहीं है। जितने प्रवक्ता हैं यहाँ आप चैनल पे क्या बात बोलते करते हैं? हैं, आप पब्लिक को इनको इस बोलते प्रकार हैं, लोगों पार्लियामेंट को में बिठाएंगे बोलते जिनके हैं। पास अपडेट झूठ नहीं है, का बात नहीं मतलब कर उनके पास सकते। है। राजेश यादव मत जी, बिठाया करिए इस बोल प्रकार के रही है, लोगों को। राजेश झूठ की यादव, तरफ है। राजेश यादव जी, ये पूर्व प्रधानमंत्री का बयान था, ये तो आप मानिए ना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बयान नहीं है, झूठा देखिए- प्रचार हो रहा है। देखिए, कांग्रेस आप डिनाई मत करिए ना। नहीं, मत देखिए, बिठाया करिए इस प्रकार। नहीं, इसके लिए समय थोड़ी होता है हमारे पास। इनको ये- अपडेट, आपको अपडेट नहीं है, आप कैसे मना कर रहे हैं? आप- मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि तिवारी देश जी, के आप संसाधनों गलत पर दिशा पहले में मुसलमानों का डिबेट को अधिकार ले है। जा रहे हैं। आप मना कैसे आप कर रहे गलत हैं? दिशा में ले जा रहे हैं। आपका यहाँ बोलने के लिए शब्द नहीं है और आप दूसरी नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं आप बोल रहा हूँ। डिबेट को गलत दिशा मैं में, कह रहा हूँ, आप मनमोहन- पैगंबर पर डिबेट मैं- हो रही है नहीं, और क्या आप बात कभी कर ले रहे हैं? जाते हैं उसको नोटबंदी पे। बात कभी आप तुष्टीकरण ले पे हो जाते रही हैं, सरकार नहीं है, बोलने जा रही। बात आप तुष्टीकरण देखिए, पे हो रही है, बात फिर गंदी आप राजनीति देखिए, पे हो रही है, बात इस देखिए, बात पे हो रही है देखिए, कि गंदी और धर्म के राजनीति क्या नाम है? आप मुझे धर्म के तिवारी नाम जी ये पर बता कितने दीजिए कितने
कितने दिनों तक आप शासन करेंगे? इससे पहले इतने हल्के लोगों को मत बुलाया करिए, आप जिनके पास अपडेट्स नहीं होती हैं उनको मत बुलाया करिए।
इतना समय किसी के पास नहीं होता है कि ये बेकार की बात करते हैं, एक और मतलब नहीं होता है, इनके पास पैसे नहीं होते पर्सनल नहीं होते। एक सेकंड, पर्सनल नहीं होते मेरे साथ, नहीं बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं राजू जी, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। हमारे साथ एक और बच्चन अली हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बच्चन अली जी, आपने देखा कि सुदीप बंदोपाध्याय क्या मांग कर रहे थे आज, जिसको कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। क्या आप सहमत हैं कि एक और छुट्टी होनी चाहिए पैगंबर साहब के जन्मदिन से पहले, जिससे कि कुल 4 छुट्टियां मिल सकें? मैडम, ऐसा है कि ये छुट्टियां जो मांग रहे हैं ना जी, ये इस छुट्टी से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा ये है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो छुट्टियां मांग रहे हैं, ऐसा कोई तसव्वुर इस्लाम में है नहीं। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से तमाम लोग, अभी मेरे साथ दूसरे मेहमान भी बैठे हुए हैं, सैयद अहमद अशरफी, हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि छुट्टी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि अगर मिल जाए तो तैयारियों के लिए समय मिल जाएगा, अच्छी बात होगी। सर वो बात अलग है, समय मिल जाएगा तैयारी की, ये बात अलग है। बाकी अगर गवर्नमेंट से छुट्टी मांगना और पूरे देश में ये छुट्टी अलाउ करना, ये दुरुस्त नहीं है इस्लाम में। तो फिर आप अपने तमाम लोगों को समझा पाते हैं कि इस तरह के बयानों से क्यों वो खुश हो जाते हैं? और यहाँ कोशिश सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की है। गवर्नमेंट के किसी काम में बाधा डालना ये भी ठीक नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। सैयद अशरफी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने छुट्टी इस्लाम में नहीं है जी, कौन सी छुट्टी इस्लाम में नहीं है? क्या मुहर्रम की छुट्टी, ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी, ईद की छुट्टी, बकरीद की छुट्टी नहीं है? ये नहीं होना चाहिए क्या वो चाहते हैं? बच्चन अली जी, आपके लिए सवाल है। मेरा इस मामले में ख्याल मैडम ये है, देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था ईद और बकरीद, ईद उल अजहा और ईद उल फितर, ये 2 छुट्टियां हुई हैं इस्लाम के अंदर, सद्भाव जो बनाए रखना और चाहिए, बहुत जोर शोर से ये छुट्टियां मनाई जाती हैं और सारे मुसलमान मनाते हैं जी। और बाकी कोई छुट्टी इस्लाम में तसव्वुर नहीं है और किसी छुट्टी का। इस्लाम में क्या तस्वीर नहीं, क्या उन्होंने कहा 2 छुट्टियां हैं, 2 छुट्टियां बहुत अच्छे, जो दोनों ईद हैं, मीठी ईद और बकरीद, बहुत अच्छे तरीके से उन दोनों छुट्टियों को इस देश में मनाया जाता है। इसके अलावा किसी और छुट्टी की बात नहीं कही गई है। नहीं कही गई है क्या हम अपने पैगंबर के जन्मदिन पर जो खुशी न मनाए? छुट्टी नहीं होना चाहिए? जो साहब बात कर रहे हैं, छुट्टी नहीं होना चाहिए। 12 रबीउल अव्वल को जन्मदिन की तारीख 9 रबीउल अव्वल को है और 12 तारीख को आपकी वफात का दिन है। आप वफात हुए, अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुला लिया 12 रबीउल अव्वल। ईद मिलादुन्नबी मौजूद होती है, जिस दिन पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए उस दिन छुट्टी होती है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन और आपका वफात दोनों एक ही दिन हुआ है, लिहाजा तो जन्मदिन देखिए जन्मदिन और वफात ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे वालिदैन अगर मरे उस दिन और उसी दिन जन्म ले, तो क्या मैं खुशियां मनाऊंगा? मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। आपको बात करने का ढंग नहीं है, बात करने का तरीका नहीं, आपको ढंग है, आप काम का बाधा डाल रहे हैं गवर्नमेंट के काम में। मैंने तो साफ तौर पे ये कहा है, आप सुने कि नहीं सुने? मैंने कहा कि भाई 13 तारीख को छुट्टी है, 12 तारीख को अगर छुट्टी हो जाती है तो हमको तैयार करने में और करने में अच्छा होगा, अब बेहतरीन अंदाज से हम मनाएंगे। लेकिन आप ये कहते हैं इस्लाम में कहीं छुट्टी है ही नहीं, तो आप हैं क्या? आप क्या कहें यार? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी कागजियत क्या है? आप बताइए मुझको। बच्चन अली जी, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान और अच्छी तरीके से इस्लाम को समझता हूँ और जानता हूँ। नास्तिक वाली बात कर रहे हैं। मैं आज ये कहूँ कि साथ हिंदू धर्म कोई चीज नहीं है, सनातन धर्म कोई चीज नहीं है, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। हमने सारे धर्मों का पालन करना होता है, हमने सारे धर्मों का पालन करना होता है, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो सारे धर्म को इजाजत है अपने अपनी खुशियां मनाने के लिए, और अगर गवर्नमेंट को हम मजबूर करें किसी छुट्टी के लिए, वो दुरुस्त नहीं है। इस्लाम के बारे में अच्छा ख्याल रखना चाहिए, उनकी बेहतरीन याद बनानी चाहिए, वैसे हम कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं इस्लाम में किसी को तकलीफ देना या गवर्नमेंट के किसी काम में बाधा डालना, ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। अरे मैं गवर्नमेंट के उसमें बाधा थोड़ी डाल रहा हूँ, मैं तो सिफारिश कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर ये हो जाए ज्यादा अच्छा है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी राय हो सकती है, ये आपके जनाब किला, आपकी ये राय हो सकती है, ये आपकी राय हो सकती है, मगर सारे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की राय नहीं हो सकती। कानून बनाना मेरा काम नहीं है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है।
मैं तो आप तो कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि रेगुलर छुट्टी हो जाए। अगर आप एक छुट्टी मांग रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मांगिएगा, बाकी आप गवर्नमेंट को ये मजबूर कर रहे हैं कि आप मजबूर कर रहा हूं पूरे गवर्नमेंट साल को। छुट्टी मैडम होनी समझाइए चाहिए, आप, वो दुरुस्त नहीं। इनको क्या मैं कहीं और है जी बच्चन अली जी, एक चीज तो माननी पड़ेगी, क्या जो तमाम छुट्टियां, जो तमाम तुष्टीकरण की नीतियां हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकारें, हमारे तमाम राजनेता, हमारे राजनीतिक दल अपनाते रहे हैं, उससे कितना फायदा आपकी आवाम का, आपके समुदाय का, आपके लोगों का हुआ है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या ये अवेयरनेस तमाम लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि एक छुट्टी से क्या सचमुच कोई फायदा होगा, क्या कोई एम्पावरमेंट आएगी, क्या कोई सशक्तिकरण आएगा, क्या जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी? और ये एक और यहाँ पे सवाल ये भी अशरफी जी, जो आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, 4 छुट्टियां लगातार होने से, बैंक्स बंद होने से, वैसे भी आप देख रहे हैं कि विमुद्रीकरण के बाद मुश्किलें हो रही हैं, पैसे की और ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी? विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, किस तरह से आप तैयारी कर लेंगे? देखिए, जो जिस तैयारियों का मतलब हमारे कि हम अपने अंदाज से, जो हमारी काल में पूंजी हम अपने एतबार से, वो अपने एतबार से, गरीब अपने एतबार से, मालदार अपने एतबार से तैयारी करता है। हम पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं कि पूरे समुदाय में, मैं भी पूरे समुदाय की बात कर रही हूँ। अभी मैं जवाब आपसे चाहूंगी। आप बच्चन अली जी, पूरे समुदाय की बात, इन्होंने पूरे समुदाय का ठेका नहीं ले रखा है, ये अपनी बात तो कर सकते हैं पूरे समुदायों में। ये जो 12 रबीउल अव्वल की बात कर रहे हैं छुट्टी की, ये पूरे सारे मुसलमान नहीं मानते इस चीज को, और इस्लाम में है ही नहीं, कहीं तसव्वुर ही नहीं है छुट्टी का, हमारे साहबाए किराम ने नहीं मनाया। आज जो नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या लोगों को समझ में नहीं आता, क्या उन तमाम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सिर्फ और सिर्फ शिगुफा है, वो भी मैडम वोट बैंक ये के बात लिए? नहीं है, बात ये है कि हर आदमी अपनी नाक ऊंची रखता है जी। जो मैंने कह दिया उस पर अमल होना चाहिए, जो मैंने कह दिया मैं सही कह रहा हूँ, ये हर आदमी की एक्टिविटी होती है, और ये आपने और गवर्नमेंट ने देखना है कि छुट्टी देनी है नहीं है। बच्चन जी, आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम हर उस चीज को कबूल करता है जिसमें किसी समुदाय को कोई तकलीफ ना हो। सारे धर्मों को मानता है इस्लाम, और सबको इजाजत देता है कि भाई जो जैसे जैसे अपने हिसाब में आप रहे, क्योंकि हिंदुस्तान में सारे धर्म वाले रहते हैं इधर। हाँ, तो मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, मैं तो सबके समुदाय की बात कर रहा हूँ। सबको अपने अपने धर्म के मुताबिक चलना है और चलेगा। सबको अपने धर्म के मुताबिक गवर्नमेंट से अपना धर्म मानेगा वो। लेकिन आप ये कहो कि इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में आप कितना पढ़े हो मुझे बताओ। आप भाई दो छुट्टियां हैं, आप मेरी डिग्री पढ़ना चाहेंगे तो आप मेरे घर पे मिलिएगा, मेरे ऑफिस में आइए, मैं डिग्रियां दिखा दूंगा आपको। कहाँ हैं आप, कहाँ रहते हैं आप? बच्चन अली जी, रहता हूँ। बच्चन अली जी, मेरे पास समय की कमी है। बच्चन अली जी, सवाल अब ये कि क्या आम जनता को समझ में नहीं आता कि हमारे राजनेता बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्स पर डिस्कशन के बजाय सिर्फ और सिर्फ वहां पर कोई शिकूफा छोड़ते हैं, वो भी तुष्टीकरण के लिए, जबकि वो जानते हैं कि पूरा नहीं होगी उनकी बात। ना कि मैं किसी से कम नहीं, वो वाला हिसाब है, मैं किसी से कम नहीं, एक्चुअली अपने काम में लगे और हिंदुस्तान को तरक्की की ओर ले जाए। ये सब छुट्टियां क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये काम में बाधा डालती है छुट्टियां। एग्जैक्टली, बाधा डालती है, अड़चन है। लगातार कितनी छुट्टियां चाहिए? लेकिन यहाँ पे लगातार अशरफी जी ये भी कह रहे हैं कि अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो कोई मांग नहीं है उनकी। इनकी अपनी राय हो सकती है ना कि हो जाए, कि मांग वो बिना बात के बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मांगेंगे, हो जाए कल को फिर और भी मांगेंगे। विजय शंकर तिवारी जी, बहुत छोटा सा कमेंट आपसे, बहुत छोटा। मेरी मां अपने तक मैं जो कर रहा हूँ ना, इसमें जो विषय उठाया गया है, जो मांग की गई है संसद में, वो उसका कोई औचित्य नहीं था। निश्चित तौर पर उनको भी पता है कि मांग हमारी माने जाने वाली नहीं, चूंकि औचित्य नहीं। ऑलरेडी 13 तारीख को जो छुट्टी, उसी बात की छुट्टी है जो छुट्टी मांग रहे हैं, तो उसमें कोई विषय ही नहीं है कि वो छुट्टी देने की है। तो केवल एक बात करनी है, और संसद की जो प्रक्रिया चल रही है, संसद में जो काम होना चाहिए उसे नहीं होने देना है, उसकी दिशा और लोगों को उसका भटकाव देना, और एक जो सक्सेस कहीं ना कहीं सरकार को मिली है, ये बिल्कुल तय है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर के उसको विभ्रम पैदा करने की कोशिश की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुष्टीकरण का एक बड़ा उदाहरण उन्होंने फिर सबके सामने रखा है, पेश कर दिया। वो सांप्रदायिक हैं और अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। दो मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े थे, दोनों की राय क्या थी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। सवाल अब ये है कि इस तरह के राजनेताओं को कभी पूछिएगा कि आप हमारे विकास के लिए क्या काम कर रहे हैं। आप हम जो बुरी परिस्थितियों में अभी भी हैं, जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट्स कहती हैं, उसमें आपने क्या योगदान दिया है, क्या आपने अभी तक हमारे विकास के लिए कर दिया है, बजाय कि इस तरह की बातें करने के, सिर्फ और सिर्फ बातें करने के। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस शो में जुड़ने के लिए। जय हिंद।